स्वाति ने उगला राघव का राज। लंदन का जिक्र कर ये क्या बोल गईं? डरे केजरीवाल, संजय का बुरा हाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगर ये सोच रही हैं कि उनके अच्छे दिन आएंगे तो वो बहुत बड़े मुगालते में हैं, क्योंकि चुनावों से इतर भी उनकी पार्टी कई विवादों में फंसी हुई है। पीए विभव के ऊपर स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब विभव से कम और केजरीवाल से ज्यादा मांगे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि खुद को निष्पक्ष और कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। कोई पत्रकार दोबारा सवाल पूछ रहा है तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कहकर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल धड़ाधड़ इंटरव्यूज दे रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, साथ ही डंके की चोट पर कह रही हैं कि इस एक आदमी यानी विभव के पास इतनी ताकत है कि पूरी पार्टी ने मुझसे किनारा कर लिया है। और संयोग देखिए, केजरीवाल का विभव पर चुप्पी बनाए रखना और कोई एक्शन न लेना भी कुछ इसी तरफ इशारा भी करता है। खैर, इसी बीच अब स्वाति ने राघव चड्ढा का लंदन वाला राज भी खोल दिया। स्वाति ने सवाल उठाए कि राघव चड्ढा को रेड कारपेट रिसेप्शन क्यों दिया जा रहा है, वो भी तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त मौजूद नहीं थे। स्वाति के इस बयान ने हर आप नेता की नींद उड़ा दी है। दरअसल स्वाति मालीवाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कहीं पार्टी आपके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी या फिर उनकी मुश्किल घड़ी में आप विदेश में थी। जवाब में स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं हार्वर्ड में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गई थी। उसके बाद मेरी बहन को कोरोना वायरस हो गया, इसीलिए मुझे उनके पास रुकना पड़ गया। अगर मेरे ऊपर इस कारण से हमला किया जा रहा है तो फिर राघव चड्ढा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त लंदन में थे, उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया? अमेरिका में रहते हुए भी मैं आप नेताओं के संपर्क में थी और लगातार ट्वीट कर रही थी, इसलिए ऐसा कहना कि उस समय मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसी कारण से मुझे मारा गया, पीटा गया, तो मैं वास्तव में समझना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार और दूसरे राज्यसभा सांसद जो लंदन में थे उनका रेड कारपेट स्वागत क्यों किया गया। स्वाति मालीवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आप उन्हें लगातार बीजेपी का मोहरा बता रही है। आप नेता आतिशी ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे, जिसका जवाब देते हुए स्वाति ने आतिशी को खूब भड़काया था। स्वाति को लेकर आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है
कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा।